कुंडली का विश्लेषण करते हुए योगों का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली में बने योगों का प्रभाव ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पर निर्भर करता है तथा योग बनाने वाले ग्रहों के अपने बल और स्थिति पर भी निर्भर करता है। प्रबल ग्रहों का प्रभाव जातक को योग के शुभ फल प्रदान करता है। राम राम साथियों, मैं वीना कपिल ज्योतिष ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथियों, कलानिधि योग क्या है, कैसे बनता है और इसके क्या लाभ मिलते हैं, कैसे ये योग व्यक्ति को भाग्यवान, धनवान, पदाधिकारी बनाता है। ये योग उत्तम स्वास्थ्य देने वाला, प्रबल भाग्य उदय करने वाला योग है। व्यक्ति अभिनय, संगीत, नृत्य के क्षेत्र में विशेष नाम कमाने वाला होता है। 16 कलाओं से निर्मित कला निधि योग व्यक्ति को उच्च स्तरीय सफलता दिलाने वाला, किसी न किसी आर्ट में माहिर बनाकर राजयोग देने वाला योग कुंडली में कैसे बनता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बुध, शुक्र और गुरु से बनने वाला योग किसी व्यक्ति को एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर बनाता है। शुक्र से बनने वाले 5 योग जैसे मालव्य योग, कलानिधि योग, मारुद योग, सरस्वती योग और सत्क्लत्र योग, ये सब योग एक से एक बढ़कर वैभव लाने वाले योग हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। यदि कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। साथियों, कलानिधि योग कुंडली में बनने वाले सबसे प्रभावशाली योगों में से एक योग है। इसे राजयोगों का राजयोग कहा जाता है। कब बनता है कलानिधि योग, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बृहस्पति जब बुध या शुक्र की राशियों में हो, ये तो होगी प्रथम कंडीशन, या फिर दूसरे या पंचम भाव में बृहस्पति हो और बुध या शुक्र बृहस्पति के साथ ही बैठ जाए, नहीं तो बृहस्पति को देख रहे हो। और इसके अतिरिक्त एक और कंडीशन है, जहां फिर बुध और शुक्र की राशियां हो। वो कौन सी राशियां होती हैं? बुध और शुक्र की राशियां, शुक्र की राशि है वृषभ राशि और तुला राशि। इसी तरह बुध की राशि है मिथुन राशि और कन्या राशि, अर्थात 2, 7, 3, 6 का अंक जहां भी लिखा है वो बुध और शुक्र की राशियां होंगी। ऐसा किन लग्नों में होगा? मेष लगन में हो सकता है, कन्या लगन में, वृषभ लगन में, सिंह लगन में, जहां मिथुन लगन की कुंडली में, मकर लगन की कुंडली में या फिर कुंभ लगन की कुंडली में ये संभव है। अभी हम समझेंगे कि ये है मेष लगन की कुंडली। मेष लगन की कुंडली के दूसरे भाग में वृषभ राशि आएगी, जो कि शुक्र की राशि है। ठीक इसी तरह अगर हम वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन के दूसरे भाग में तीसरे अंक वाली राशि अर्थात मिथुन राशि आएगी। यदि हम कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के दूसरे भाग में 7वीं राशि अर्थात तुला राशि आएगी, जो कि शुक्र की राशि है। और अगर सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के दूसरे भाग में 6ठी राशि आएगी, कन्या राशि, जो कि बुध की राशि है। इसी तरह पंचम भाव की बात करते हैं। यदि मकर लगन की कुंडली हो तो मकर लगन की कुंडली में प्रथम भाव में 10, 11, 12, 1 और 2। अब पंचम भाव में दूसरी राशि आई वृषभ। इसी तरह यदि कुंभ लगन की कुंडली की बात करेंगे तो कुंभ लगन की कुंडली के पंचम भाव में मिथुन राशि आएगी, जो कि बुध की राशि है। और वृषभ लगन की कुंडली हो तो वृषभ लगन के पंचम भाव में 6ठी राशि आएगी, जो कि बुध की राशि है। इसी तरह मिथुन लगन के पंचम भाव में 7वीं राशि आएगी, तुला राशि, जो कि शुक्र की राशि है। हमने देखा कि शुक्र और बुध की राशियां मेष लगन में, वृषभ लगन में, सिंह लगन में या फिर कन्या लगन में संभव है। इसके अतिरिक्त मकर लगन में, कुंभ लगन में, वृषभ लगन में और मिथुन लगन में, इन चारों लग्नों में ये योग बहुत उच्च दर्जे का योग बनता है। अब हम नेक्स्ट सूत्र की तरफ चलते हैं। बृहस्पति बुध शुक्र के नवांश में हो तब भी कलानिधि योग बन जाता है। ये योग आपको नवांश कुंडली में देखना हो। तीसरा सूत्र है कि बुध या शुक्र एक दूसरे की राशि में बैठ जाए तब भी कलानिधि योग बनेगा। चौथा सूत्र है कलानिधि योग के निर्माण की अन्य शर्तें ये है कि नवांश लग्नेश बृहस्पति के साथ वक्री अवस्था में होना चाहिए। पंचमेश
पंचम भाव में हो और दशमेश बलवान हो। एक बार फिर से, नवांश लग्नेश बृहस्पति के साथ बैठा हो लेकिन वक्री अवस्था में हो। इसी के साथ पंचमेश पंचम भाव में ही बैठा होना चाहिए और दशमेश बलवान होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस स्थिति के तहत कला निधि योग 23 साल की उम्र में जातक को भाग्यशाली बनाता है। पंचम भाव में बृहस्पति की धनु या मीन राशि है, उसमें शुक्र बैठा हुआ है और बुध एकादश भाव में बैठकर शुक्र को देखे तब भी कला निधि योग बनता है। एक और स्थिति है, पंचम भाव में बृहस्पति की धनु राशि है और बुध उसमें बैठा हुआ है और एकादश भाव से शुक्र बुध को देख रहा है, तब भी कला निधि योग का निर्माण होता है। अब कुल मिलाकर बृहस्पति, बुध, शुक्र इन तीनों का संबंध आपस में होना चाहिए। कला निधि योग के प्रभाव के अंतर्गत कला निधि योग में उत्पन्न जातक जातिका रूपवान होते हैं, कामी होते हैं, अनेक कलाओं में निपुण होते हैं, जैसे अभिनय, नृत्य, गायन आदि। वे सद्गुणों से युक्त होते हैं, उच्च प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सम्मानित होते हैं, राजा के समान हाथी घोड़ों, सेना, सेवकों, भूमि जायदाद, वाहनों, धन धान्य से संपन्न और समृद्ध होते हैं। अधिकांश फिल्मी कलाकारों में ये योग पाया जाता है। कला निधि योग वाला व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में वाहन और अन्य भौतिकवादी चीजों का भरपूर आनंद लेता है। वह बुद्धिमान, धनवान और सकारात्मक गुणों से संपूर्ण होता है। वह समाज के उच्च वर्ग से ताल्लुक रखता है और सभी तरह की बीमारियों से भी दूर रहता है। वो निरोगी होता है। उसे अपने व्यवसाय में पूर्ण सफलता मिलती है। उसे भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। वह ज्ञानी, गुणवान, कार्यकुशल तथा विवेकी होता है। बृहस्पति के प्रभाव से बनने वाले इस योग से जातक को सुखी और समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। वह अत्यधिक धन और भाग्य का मालिक बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।